our channel once again. You are watching Raghav Acoustics Narayangarh with a new video. Friends, आज की इस वीडियो में एक ऐसा लाजवाब प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं जो आपकी गाड़ी में लगने के बाद चार चांद लगा देगा, क्योंकि आपकी लाइटिंग की समस्या को इस प्रोडक्ट के थ्रू हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम जानते हैं DHC की तरफ से PL45 वर्जन 2 के नाम से। और ये एक मात्र 2 इंच का लेजर फॉग प्रोजेक्टर है, जिसकी टक्कर में ना कोई पहले था और ना कभी होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के थ्रू क्या मिलता है इस बॉक्स के अंदर हमें और क्या इसकी स्पेसिफिकेशंस है। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सामने से PL45 वर्जन 2 की यहाँ बैजिंग है। बाईफोकल 2 इंच LED फॉग लैंप्स यहाँ पे लिखा गया है। DHC की ब्रांडिंग और प्लस DHC का होलो मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जेन्युइनेंसी को इंश्योर करता है कि ये प्रोडक्ट फुली जेन्युइन है, नकली नहीं है। और यहाँ पे dhcautosolutions.com इनका अपना वेबसाइट का नेम है। और उसके बाद में 50 वॉट का ये सिंगल पीस होने वाला है, और जबकि 100 वॉट का ये पेयर है। 6000 केल्विन जो कि लो बीम पे वर्क करेगा, और 3000 केल्विन जो कि लेजर बीम पे, हाई बीम पे इसकी वर्क करता है, और 7000 ल्यूमेंस का इसका टोटली आउटपुट रहने वाला है पेयर को मिला के। 10x ब्राइटर कंपनी क्लेम करती है, और ये IP67 वाटरप्रूफ है, फुली वाटरप्रूफ है। आप डिप करके इसको पानी में देख सकते हैं। क्वालिटी के मामले में बहुत ज़्यादा सुपीरियर चीज़ है, और 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर की फुली ब्रांड वारंटी इसके ऊपर रिप्लेसमेंट आ जाती है। साइड की तरफ से कुछ यूज़र इन्फॉर्मेशन वगैरह कंपनी की दी गई है, आप इसको फॉलो कर सकते हो स्कैन वगैरह करके। उसके बाद में यहाँ DHC ये उल्टा क्यों दिया गया आई डोंट नो, बट उससे अलग यहाँ पे एल्यूमिनियम बिल्ड। उसके बाद इसका टेम्परेचर कंट्रोल विद हाई बीम फंक्शनैलिटी, और ये 12 वोल्ट DC के ऊपर वर्क करता है। इसके साथ में यहाँ पे DHC और ये प्रोजेक्टर वगैरह छापा हुआ है कंपनी ने, और सामने से जो चीज़ें दी गई थी वही यहाँ पे साइड में दी गई हैं। बैक साइड की बात करें तो CSP चिप्स इसके ऊपर लिखा गया, और DC 12 वोल्ट। और यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं 40 वॉट लो बीम, 50 वॉट हाई बीम, और उसके बाद सारा कुछ इसमें दिया गया है। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और अगर बात की जाए MRP की, तो MRP इस प्रोडक्ट के ऊपर दिया गया है 17,500 रुपीज़, जो कि पेयर का रहने वाला है। और ये सिंगल नहीं मिलता, तो पेयर के लिए ये MRP है। बाकी डिस्काउंट के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें दिए गए नंबरों पे, और लेने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट carconceptshop.com। और PL45 अगेन यहाँ पे लिखा गया। चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स फटाफट। तो बॉक्स कुछ ऐसे खुलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक यूज़र मैनुअल प्लस वारंटी कार्ड मिल जाता है। हालांकि ये वारंटी कार्ड ही है, यूज़र मैनुअल किस बात का। तो 1 ईयर की ब्रांड वारंटी है, इसको संभाल के रखना है आपने किसी भी वारंटी क्लेम के लिए। रखते हैं इसको साइड में। और इसके बाद हमें मिल जाते हैं 2 प्यारे से प्रोजेक्टर्स। तो ये 2 प्यारे से प्रोजेक्टर्स हमें मिल जाते हैं, इनको भी पहले बारी से साइड में रखेंगे। इसके बाद में इसके साथ मेटल क्लैंप्स वगैरह मिल जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पे मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग सिलिका जेल मिलती है। ये सॉफ्ट के पैकेट जैसे दिखते जरूर है, पर ये खाने की चीज़ नहीं है। तो इसको अपने से भी दूर रखो, बच्चों से भी दूर रखो, ताकि कोई भी लॉस होने से बच जाए। तो रखेंगे साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल क्लैंप्स वगैरह देख लेते हैं हम। मैं बारी बारी से यहाँ चीज़ें बिछा लेता हूँ एक बार, और उसके बाद कवर करते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आज आपके पास इस वीडियो के थ्रू 2 ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये DHC का फॉग प्रोजेक्टर है। आप इसको पहले देखकर समझ जाएंगे, क्वालिटी इनहेंस बहुत ज़्यादा सुपीरियर ये प्रोडक्ट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आता है हाई बीम पे लेज़र। ये बाईफोकल लेंस है, और ये 2 इंच के साइज़ में आता है। अभी तक हम 3 इंचज़ में बाईफोकल के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा देख रहे थे, जैसे ओजूम का था, GTR का था, AES का था। ऐसे ही आज DHC की तरफ से हमें 2 इंच के अंदर मिल चुका है, क्योंकि 2 इंच के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिमांड थी कस्टमर की कि हमारी गाड़ियों के अंदर 2 इंच का ऑप्शन है, 3 इंच लगा ही नहीं सकते। पर लेज़र की कहीं ना कहीं कमी आ रही थी, तो उसको भी पूरा करने के लिए आज आपके लिए हम ये प्रोडक्ट ढूंढ के ले आए हैं। तो सामने से एक बार लुक चेक करो। ये लो बीम है, ये हाई बीम का पोर्शन है, ये मेटल का रिंग है, इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक पार्ट नहीं है, टोटली एल्यूमिनियम बिल्ड है। DHC की यहाँ बैजिंग दी गई है, जो कि लेज़र प्रिंटिंग है। उसके बाद में यहाँ कुछ माउंटिंग के थ्रेड्स वगैरह दिए गए हैं। एल्यूमिनियम हीट सिंक है, आप इसको H4 की ट्यूब में भी फिट कर सकते हो। इसके पीछे से माउंट आता है अलग से, वो 500-600 रुपये का पेयर लेना पड़ता है आपको। तो आप इसको हेडलाइट के अंदर भी फिट कर सकते हो, वायरिंग अलग से लगेगी। तो सामने अगर मैं बात करूँ तो ये लो बीम है, ये 6000 केल्विन वर्क करेगी, यानी कि वाइट। और जब आप इसको हाई बीम करोगे, यानी कि जो इसकी लेज़र फंक्शनैलिटी है, ये 3000 केल्विन पे वर्क करेगी। बात की जाए तो ये टोटली कनेक्टर टू कनेक्टर आता है। कुछ यहाँ पे इसके ऊपर QR कोड वगैरह दिया हुआ है, जो स्कैन करके आप चेक कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह दी गई है, और यहाँ पे पोलैरिटी मैच कनेक्टर दिया गया है। इस कनेक्टर का भी ये बहुत ज़्यादा अपने आप में एक फ़ायदा है। और यहाँ पे लास्ट टाइम की तरह एक एरो हमें मिलता है। एरो का यही बेनिफिट है, जब आप इसको फिट कर रहे हो अपनी गाड़ी में, तो कहीं भी तरीके से ये मिसमैच होके ना लगे, क्रॉस कनेक्ट होके ना लगे। तो आपने इसको लगाते टाइम
यहाँ पे एरो मैच कर लेना है जो कि कुछ ऐसा है, और यहाँ एकदम से फटाफट से लग जाएगा। और वाटर प्रूफिंग को इंश्योर करने के लिए, ताकि इस कनेक्टर के अंदर कहीं भी कोरोजन ना जाए और ना ही वो पानी का शोरा लगे, तो उसके लिए आप इसको फुली टाइट कर सकते हैं। और ये आता है इसका DHC का अपना डुअल चैनल कैनवस अडॉप्टर, जो कि स्मार्ट टेम्परेचर कंट्रोल के साथ में आएगा। प्लस ये आपकी गाड़ी के अंदर होने वाले फ्लिकर को बचाएगा, यानी कि जो पीछे से इंजन स्टार्ट के ऊपर जो करंट फ्लिकर होके आता है, ये उसको स्टोर करके आगे स्टील करंट देगा, यानी कि एक ही रेशो में करंट पास करेगा, जिससे कि आपकी लाइट की लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब बात करते हैं इसकी वायर की। वायर करीब करीब 1 मीटर लंबी है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मेरे को पर्सनल लेवल पे अच्छा लगता है वो ये है कि ये वाली वायर आपकी हेडलाइट के अंदर चली जाएगी। ये वाला 1 मीटर का टुकड़ा है पूरा, ये वाला लंबा है, देखो टुकड़ा पूरा। और उसके बाद ये वाला फॉग लाइट के एरिया में चला गया। तो होगा क्या, जब आपने फॉग लाइट लगा ली तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपने अपना एडॉप्टर कहीं पे भी टाई बेल्ट से लॉक कर दिया, हुक कर दिया, उसके बाद यहाँ से कनेक्टर खोलो, उसके बाद निकाल लो, तो बम्पर में वायर काटने की जरूरत नहीं। दूसरा ऑप्शन है आपकी अपनी जो फॉग लाइट का कनेक्टर है वो डायरेक्टली इसमें लग जाएगा। वो चाहे H27 है, HB3, 9005, H1R2, H8, H11, H32, H16, कोई भी कनेक्टर है इसके अंदर डायरेक्टली लग जाएगा, आपको काटने की जरूरत नहीं है। थर्ड ऑप्शन जो मेरे को सबसे बढ़िया लगा, नॉर्मल कोई भी प्रोजेक्टर ले लो, किसी भी नाम से ले लो, किसी भी ब्रांड का ले लो, सबके अंदर हाई बीम की वायर यहीं तक होती है। पर इन्होंने कुछ अलग ही किया हुआ है, हाई बीम की वायर ही एक्सटेंड कर दी कि अलग से वायरिंग लेने का झंझट ही खत्म। सिंपल 2 वायर्स हैं, इसको आपने अपने हेडलाइट के हाई बीम वाले कनेक्टर में टग इन करना है। और नॉर्मली सभी गाड़ियों के अंदर हाई बीम का ऑप्शन आता है, तो वहाँ पे कनेक्टर से आप चाहे कनेक्शन ले लो और चाहे फ्यूज बॉक्स से टैप कर लो। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो मैं पर्सनल लेवल पे आपको रिकमेंड और टच में रहने के लिए बोलता हूँ, वो ये जो नेगेटिव वायर है इसका बहुत बड़ा मेजर रोल है, इसको आपने बड़े ध्यान से लगाना है। होता क्या, टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट होता है ये, पर टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको फटाफट से एक थिम्बल लगाई या तार को गोला घुमा के इसको ऊपर से हमने सीधा ही नट में कहीं भी टाइट कर दिया, मतलब कि बॉडी अर्थ कर दिया। तो होता क्या है, जब आप अपने गाड़ी को इस प्रोजेक्टर को लगा के कहीं भी खड़ी करोगे, पार्क करोगे, तो उस कंडीशन में ये वायर आपकी गाड़ी के अंदर से टोटली बैटरी ड्रेन कर देगी। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर सोलेनॉइड फीचर है और मिनिमल सा करंट इसके अंदर जो रहेगा, तो उस कारण से ये आपकी बैटरी ड्रेन कर देगा। पर इस ड्रॉबैक से बचने के लिए, इसको बचाने के लिए, आपकी बैटरी कहीं भी ड्रेन ना हो खड़ी गाड़ी में, उसको बचाने के लिए आपने करना ये, जो आपकी गाड़ी की नेगेटिव वायरिंग है और पॉजिटिव है, लाइक हाई बीम के अंदर हमेशा 2 पॉइंट्स होते हैं, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के अंदर तो हम ये लगा देंगे, नेगेटिव के अंदर भी पॉइंट में ही हमने लगाना है, इसको अर्थ नहीं देना। अर्थ दोगे तो बैटरी डैमेज होगी। होप आप सबको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया तो फिर भी आप कॉन्टैक्ट करके हम समझ सकते हैं, हम आपको वायरिंग डायग्राम इस प्रोडक्ट का देंगे। और अब बात आती है इसके अंदर हमें क्या खास मिलता है। तो फ्रेंड्स, खास की तो बात ये है, 2 इंच के अंदर सबसे हैवी प्रोजेक्टर है। आप इसके आगे किसी भी ब्रांड को रख लो, कोई भी इसको कम्पीट नहीं कर पाएगा, यहाँ तक कि कोई मैच नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम आपको इसके आउटपुट भी दिखाएंगे, कवर करेंगे इसी वीडियो के अंदर कि क्या ज़बरदस्त आउटपुट इसकी निकल के आती है। तो ऑप्शन की बात हो रही थी, ऑप्शन सबसे पहला हमें मिल जाता है सुजुकी ऑनर्स के लिए, और प्लस जिनके पास टोयोटा से अलग और कोई गाड़ी है जिसके अंदर 2 इंच का प्रोजेक्टर लगता है, तो उसमें ये ब्रैकेट्स डायरेक्टली लग जाएंगी। और फर्स्ट ये सुजुकी माउंट हो गया, इसके बाद ये जीप कंपास में भी लग जाएगा जो नया मॉडल फेस लिफ्ट आ रहा है, या फिर Hyundai Verna 2023, 24, 2018 सभी मॉडल्स के अंदर ये लग जाएगा। इनफैक्ट 2 इंच का फॉग प्रोजेक्टर जिस भी गाड़ी के अंदर आता है मोस्टली लग जाएगा, क्योंकि एडवांटेज सबसे बड़ा ये है, आप कस्टम मेटल क्लैंप लेके यहाँ पे इसकी थ्रेडिंग में स्क्रूज वगैरह ऐसे लगा के, लाइक दिस, जैसे कि मैंने इसके अंदर लगाया है, ये स्क्रू ऐसे लगा के आप अपनी मर्जी से कोई भी पत्ती, क्लैंप, मेटल ब्रैकेट बना के आप इसको होल्ड कर सकते हो बम्पर में, और क्लियर तरीके से लग जाएगा। कोई डबल टेप नहीं लगानी, कोई आपने सीलेंट नहीं लगाना, सिंपल मेटल के क्लैंप्स लो और कहीं भी लगा लो। एक ऑप्शन और दिया गया है, अगर आपकी गाड़ी के अंदर कहीं भी फॉग लैंप लगाने की जगह नहीं है, तो सिंपल एक पत्ती लेके यहाँ पे 4 होल मैच करके नट लगा के आप उसके थ्रू भी लगा सकते हो। होगा तो वो एक तरीके से जुगाड़बाजी वाला काम, पर क्या है कि इसके अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ तक कि सॉकेट दी गई है, सॉकेट को कट करके लगाना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पर सॉकेट कंपनी ने दी है तो कुछ सोच के दी है, रीज़न कि आपकी गाड़ी की वायरिंग ना कटे, इसलिए वो ध्यान में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन हमें यही मिल रहा था कि इसके अंदर सुजुकी टाइप ब्रैकेट है और ये अन्य 110 प्लस गाड़ियों के अंदर फिट हो जाता है। इसके अंदर जुगाड़बाजी वाला काम भी हो सकता है और ये डायरेक्टली प्लग एंड प्ले फिटिंग में भी लग सकता है।
चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये है इस प्रोजेक्टर का सेकंड ऑप्शन, दैट इज टोयोटा सेगमेंट ब्रैकेट। टोयोटा की जितनी भी गाड़ियां हैं, चाहे वो इनोवा हाई क्रॉस है, चाहे हाईलक्स है, और चाहे इनोवा क्रिस्टा जिसके अंदर 2 इंच की फॉग लाइट आती है, वहाँ पे इस प्रोजेक्टर को फिट करना चाहते हो तो इसके लिए भी कंपनी ने प्रोविज़न दिया है प्रॉपर। यहाँ पे मिल जाती है हमें ABS ब्रैकेट्स, जिसके थ्रू आप इसको प्रोजेक्टर को अपनी गाड़ी में बड़ा ईजी तरीके से फिट कर पाओगे। जैसा कि आप ये ब्रैकेट ऑन स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये ABS की ब्रैकेट है, नॉन मेल्टेबल, नॉन क्रैकेबल। अगर ज़्यादा ही कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो ऑब्वियसली टूट सकती है, मोल्ड हो सकती है, पर हीट के अंदर ये मेल्ट नहीं होगी और ये कोई झटका लगने पे क्रैक नहीं होगी। तो सामने अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें 4 इसके नक्के दिए हुए हैं जो आपकी गाड़ी के फ्लश माउंट तरीके से प्रॉपर फॉग लैंप वाली जगह पे लग जाएंगे। क्योंकि इनोवा और टोयोटा की जितनी गाड़ियाँ, चाहे वो फॉर्च्यूनर है जिसके अंदर बस 2 इंच का फॉग लैंप है टोयोटा सेगमेंट के अंदर, उसके अंदर 2 नक्के आगे होते हैं हमेशा और 2 पीछे होते हैं और ब्रैकेट कोई भी एडजस्ट नहीं हो पाती। तो इसको ध्यान में रखते हुए कंपनी ने यहाँ पे 2 इंच की ब्रैकेट भी प्रोवाइड कराई है, पर ये ऑप्शनल है, आप इसको अलग से कॉस्ट पे करके ऑप्शन ले सकते हो। तो सामने ये ब्रैकेट लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अंदर मेन एडवांटेज हमें ये मिल जाती है, इसके जो नट बोल्ट हैं इन्हीं के अंदर सारा कुछ काम दिया गया है। काम ऐसे दिया गया है कि आप इस पत्ती को यहाँ पे लगा के और ये एडजस्टर स्क्रू ब्रैकेट में लगा सकते हो। इसके थ्रू आप इसको टिल्ट पोजीशन में ऊपर नीचे कर पाओगे। लाइक जैसे आपने इस ब्रैकेट को यहाँ लगा दिया और उसके बाद में ये एडजस्टर स्क्रू यहाँ पे लगा दिया ऐसे, तो ये ब्रैकेट में आप ऊपर नीचे इसको कर पाओगे। और इससे अलग इसके अंदर एक ऑप्शन और है कि आप इस ब्रैकेट को ऐसे भी कर सकते हो, मतलब इसकी पोजीशन अगर आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज करनी है तो दोनों तरीके से हो जाएगी। तो ये सबसे बढ़िया लगा मेरे को और प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। और एक चीज़, अब बारी आएगी जो हमारे कस्टमर चाहेंगे देखना कि सब कुछ ब्रैकेट वगैरह हमने लगा दिया पर इस कनेक्टर के ऊपर आके बात अटक जाती है क्योंकि ये कनेक्टर टोयोटा के साथ मैच नहीं होता। तो इसी वीडियो में बने रहो क्योंकि यही कनेक्टर मैं आपके लिए सबसे लास्ट में कवर करने वाला था। और यहाँ पे सामने ये टोयोटा का कनेक्टर बन चुका है, H8 टू टोयोटा। तो ये भी अलग से हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट अगर आपके पास कोई भी 2 इंच का प्रोजेक्टर है जो आप ले चुके हो और आप अपनी गाड़ी की वायरिंग काटने से डर रहे हो, और अगर कोई भी आप फील कर रहे हो कि अपनी वायरिंग नहीं काटनी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कनेक्टर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये पेयर आता है 2 का, मतलब ये सेट होता है 2 पीसेस का, और ये किसी भी प्रोजेक्टर में लग जाएगा, वो चाहे AES हो और चाहे आपका वो GTR का प्रोजेक्टर है या एनीथिंग, जो भी अनदर ब्रांड जिसके अंदर इस टाइप की सॉकेट आती है, उस तरीके से आप इसको लगा सकते हो। पर इसके अंदर अगर आप टोयोटा वाला वर्जन चूज़ करोगे तो ये कनेक्टर साथ में आएगा। और क्वालिटी आप देख पा रहे हो ऑन स्क्रीन, ये प्रॉपर बना हुआ है और इसके अंदर कोई ढीलापन नहीं रहने वाला और कोई पानी जाने की भी जगह नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी ने इस प्रोडक्ट को बनाने में प्रॉपर R&D करी है। R&D मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पीछे कई बंदों का और पूरे टाइम कंज्यूम होने का, मतलब काम बहुत ज़्यादा होता है इसके पीछे। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट फटाफट से मार्केट में देखा और डिज़ाइन करा और बना दिया, ऐसा नहीं होता। उसके पीछे बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, लाइक हीटिंग, टेस्टिंग, उसके बाद फिटमेंट, क्योंकि 20 गाड़ियों को फिटमेंट होते हुए देख के उसके बाद कोई एक कॉमन साइज़ को मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है ताकि 20 में से 19 गाड़ियों में तो एटलीस्ट वो फिट हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट आप हमारे वर्ड्स के ऊपर अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। 1 ईयर की फुली ब्रांड वारंटी है। हालांकि DHC एक जाना माना ब्रांड है तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप इसकी आउटपुट देखने के बाद किसी और प्रोजेक्टर की तरफ नहीं देखने वाले, क्योंकि इसकी आउटपुट बहुत लाजवाब है और इसके सामने कोई और अन्य प्रोजेक्टर टिक ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं इसी वीडियो में कैसा दिखता है ये प्रोजेक्टर चलने में। हाय फ्रेंड्स, और ये है वो DHC का PL45 वर्जन 2 यानी कि 0.2 मॉडल। और सामने एक बार चेक करो, बाईफोकल लेज़र और लो बीम। अभी लो बीम वर्क कर रही है और मेनली लाइट का फोकस आप चेक कर पा रहे हो। हमेशा की तरह ये वही वाला एरिया है हमारा जहाँ पे हम पहले आपके लिए काफ़ी सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। और एक खंबा है, उसके बाद सामने जैसे ये वाला पोल है एक, उसके बाद सामने दूसरा है। और इसका बीम कट देखो जो नीचे C शेप का बन रहा है वो बहुत ज़्यादा वाइड है और लेंथ वाइज भी बहुत ज़्यादा। तो ये सिंगल प्रोजेक्टर की लाइट है और अभी एक बाइक वाले भाई साहब जा रहे हैं सामने, और आप देख पा रहे हो इस प्रोजेक्टर की विजिबिलिटी कितनी ज़बरदस्त है। मतलब अगर मैं बात करूं इस प्रोजेक्टर की
लेंथ की, तो बीम थ्रो इसका 3rd पोल तक यहाँ दिखाई दे रहा है। शायद से कैमरा इतना कैप्चर ना कर पाए, पर सिंगल प्रोजेक्टर की लाइट ना बहुत ज़्यादा मैसिव और शॉकिंग होने वाली है। और ये देखो मैंने इसके आगे हाथ कर लिया, ये देखो, तो ये सिंगल की लाइट है। और अब बारी आती है इसकी हाई बीम की। तो गाइस अभी ये लो बीम है और अब मैं आपको इसकी लेज़र फंक्शनैलिटी दिखाने वाला हूँ। करना एक बार। तो ये इसकी येलो कलर की लेज़र है और सामने लेज़र ना आपकी मेनली सर्दियों में ही ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि लो बीम का एंगल इतना ज़्यादा वाइड और इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कैप्चर कर रहा है ना, मतलब कवर कर रहा है कि येलो तो पता ही नहीं चल रही। लेकिन येलो ऐसे पता चल रही है अगर हम इसको बीम फोकस इसका नीचे ही सेट कर रहे हैं कहीं पे। और जो सी कट है इसका, सी कट में नीचे की तरफ भी यहाँ पे हमें बीम कट मिलेगा। और एक बार येलो बंद करना, तो ये लो बीम है, इसके बाद हाई करना दोबारा, और ये येलो। तो फ्रेंड्स अभी ये सिंगल की लाइट है, अभी आपको दोनों इकट्ठे चला के दिखाते हैं बारी बारी से। तो गाइस अभी मेरे हाथ में है ये दोनों प्रोजेक्टर, आप देख पा रहे हो जैसे ऑन स्क्रीन। और ये एक की लाइट है और ये दूसरे की लाइट है। तो जब आप दोनों को सेट कर दोगे ना अपनी गाड़ी में, तो आपको एक मैसिव आउटपुट मिलेगी रोड के ऊपर। और लो बीम की लाइट इतनी ज़्यादा है ना कि हाई बीम की मेरे को यहाँ पे ज़रूरत 1% भी फील नहीं हो रही। चलिए मैं आपको इसकी येलो बीम कट दिखाता हूँ। अब चलाओ। तो ये येलो है, अभी नीचे की तरफ थोड़ा सा कर लेता हूँ मैं इसको, तो कैमरा तभी कवर कर पाएगा। बंद करना, चलाओ। तो ये येलो है और मेनली 4300 केल्विन या 3000 केल्विन हमारी तभी यूज़ में आती है जब मोस्टली फॉग्स हो। तो फ्रेंड्स इसका अपना कलर टेम्परेचर जो है वो 6000 केल्विन है, पर आफ्टर 10 मिनट्स की यूजेज वो 5700 केल्विन वर्क कर रहा है। एक बार हाई बीम बंद करो। तो सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सिंगल प्रोजेक्टर की लाइट है और ये सिंगल प्रोजेक्टर की लाइट है, दोनों सिमिलर है। और ये सामने ये दो प्रोजेक्टर की लाइट होगी। और ये दोनों मॉडल फुली वाटरप्रूफ है। अब चलाना हाई बीम, तो ये हाई बीम होगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको इस प्रोजेक्टर की आउटपुट वीडियो, कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स ये था वो DHC का PL45 वर्जन 2 प्रोजेक्टर जो कि विद लेज़र आपने वीडियो के अंदर देखा। कैसी लगी इसकी आउटपुट कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर हमें बताइए। और आप हमें कहाँ से रीच कर रहे हैं प्लीज़ अपने सिटी का नाम भी ज़रूर मेंशन कीजिए। अगर आपको ये प्रोजेक्टर अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके आउटपुट के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड की गाड़ी में लाइटिंग की समस्या है और वो लाइट से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप हमारी ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको भी एक लाइटिंग का अच्छा सॉल्यूशन मिल सके, एक अच्छे प्राइस में मिल सके। और अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट carconceptshop.com। किसी अन्य क्वेरी और कोई भी डिस्कशन के लिए आप हमें DM कर सकते हैं डायरेक्टली ऑन व्हाट्सएप। इंस्टा पे भी प्लीज़ आप फॉलो कर लीजिए जो कि सेम यूज़र नेम है एज यूट्यूब। तो फ्रेंड्स जाने से पहले इस वीडियो के अंदर एक चीज़ मैं कवर करूंगा कि DHC की डुओ लाइट ऑन सेल हमने लगा दी है। तो जिस किसी भाई को ये लाइट पसंद थी, एक अच्छे प्राइस में चाहिए थी, वो आज हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं एक अच्छे प्राइस के अंदर। तो लिमिटेड सा स्टॉक है, तो फटाफट से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।